नमस्कार, मैं हूं नवेंदु और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के तलाक वाले केस में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। विजय की पत्नी संगीता ने तमिलनाडु की चेंगलपट्टू जिला कोर्ट में दायर अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा मामले का निपटारा कर दिया गया है। यानी अब विजय और उनकी पत्नी संगीता का तलाक नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच का मामला सुलझ गया है और उनके बीच पारिवारिक विवाद भी खत्म हो गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन दावा तो ऐसा भी होता रहा है कि सीएम विजय की जिंदगी का दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू है साउथ इंडियन सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन, जिनको लेकर यह दावा किया जाता है कि विजय और उनके बीच अफेयर है। सोशल मीडिया पर लोग बहुत तरह की बातें भी करते हैं। हालांकि दोनों में से कभी भी किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन विजय के सीएम चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण में त्रिशा का बतौर मुख्य अतिथि पहुंचना कई सवालों को जन्म दे गया। और हाल में विजय त्रिशा पर कमेंट करने वाले पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को तो सीएम विजय ने जेल तक भेज दिया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है, क्या तलाक का मामला सुलझने के बाद विजय अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्योंकि कई लोग कुछ दिनों पहले तक यह दावा कर रहे थे कि 52 साल की उम्र में तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ शादी कर सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा था। लोग ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन अब जब पत्नी से मामले का निपटारा हो गया है तो फिर संभावनाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको वीडियो में पूरी कहानी बताएंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने फरवरी 2026 में तलाक की अर्जी दायर की थी, जिसमें विजय पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दावा किया गया था कि विजय का एक महिला एक्टर के साथ अफेयर था। उन्हें इस बात का पता 2021 में चला था। संगीता ने अर्जी में आरोप लगाया था कि विजय ने रिश्ता खत्म करने का भरोसा दिलाने के बावजूद बिना किसी पछतावे के इसे जारी रखा। संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई और उन्होंने पुष्टि की कि वो तलाक का केस आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विजय की पत्नी संगीता की बात के आधार पर कोर्ट ने याचिका वापस लेने की उनकी अर्जी मंजूर कर ली। केस को वापस लिया मानकर उसका निपटारा कर दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक संगीता ने फैमिली कोर्ट में याचिका वापस लेने की अर्जी दायर की। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका बयान दर्ज किया था। वो अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। प्रतिवादी के वकील को नोटिस भेजा गया, जिन्होंने याचिका वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। और आपको बता दें कि जिस एक्ट्रेस के बारे में इतनी बातें कही गई, लोग दावा करते हैं कि वो एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ही थी, जिनकी वजह से विजय की जिंदगी में उनकी पत्नी के साथ उनके संबंध बीच में ठीक नहीं थे। हालांकि अब तलाक का केस वापस ले लिया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या होगा? संगीता ने विजय पर लगाए थे गंभीर आरोप। थलापति विजय और संगीता का तलाक का केस लंबे समय से चर्चा में था। संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा मानसिक प्रताड़ना के भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि विजय का एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर लंबे समय से चल रहा है, जिसके बारे में पहले उनको पता नहीं था, लेकिन 2021 में इसकी जानकारी मिल गई। संगीता का कहना था कि इसके बावजूद विजय ने उस एक्ट्रेस के साथ पब्लिक प्लेसेस पर और विदेशी टूर पर जाना जारी रखा। साथ ही संगीता ने तब विजय के चेन्नई स्थित घर में ही रहने की अनुमति मांगी थी और कोर्ट से कहा था, क्योंकि वो एक ब्रिटिश नागरिक हैं, तो उनके पास इंडिया में रहने के लिए दूसरा कोई घर नहीं है, इसलिए जब तक तलाक का केस चले उन्हें विजय के घर में रहने दिया जाए। तो अब बहुत सारी चीजें बाहर निकल रही हैं और इसलिए पहले भी जो दावे किए जा रहे थे, आज भी वो दावे किए जा रहे हैं। अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन से शादी करेंगे विजय। तमिलनाडु के सीएम
और एक्टर थलापति विजय और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन की कहानी तमिल सिनेमा के सुनहरे दौर से शुरू होकर आज राजनीति के गलियारों तक पहुंच गई है और दोनों को लेकर बहुत सारी बातें भी होती हैं। साल 2004 की फिल्म गिल्ली से शुरू हुई इस ऑन स्क्रीन जोड़ी ने तिरुपाची और लियो जैसी लगातार 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर दर्शकों के दिलों पर राज किया। पर्दे पर उनकी शानदार केमिस्ट्री ने रियल लाइफ में भी उनके गहरे रिश्ते और अफवाहों को जन्म दे दिया। साल 2026 में जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो त्रिशा की खास मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा और विजय की शादीशुदा जिंदगी में आई अनबन की खबरों ने इन अटकलों को और हवा दे दी कि दोनों शादी कर सकते हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी ऐलान नहीं किया कि वो रिश्ते में हैं या फिर नहीं, लेकिन हाल ही में पिछले सप्ताह ही पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने जब त्रिशा और विजय पर भद्दे कमेंट किए तो विजय ने तगड़ा एक्शन लिया और उदयनिधि जेल पहुंच गए। हालांकि किसी भी लड़की के बारे में बोलते तो ऐसा ही एक्शन होना चाहिए था। हालांकि अब विजय की पत्नी संगीता द्वारा कोर्ट से तलाक की याचिका वापस लेने के बाद बड़ा बदलाव हो सकता है और अब विजय दोबारा शादी करेंगे इस बात की संभावना कम है। बाकी नियम कानून भी बहुत सारे हैं। विजय क्रिश्चियन है, हिंदू मैरिज एक्ट उन पर लागू नहीं होगा। उनकी पहली पत्नी जो उनकी एकमात्र पत्नी है वो ब्रिटिश है। तो ऐसे में ईसाई धर्म के नियम कानून के मुताबिक विजय आगे क्या करते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। हालांकि शादी होगी कि नहीं 52 साल की उम्र में, आगे चलकर वो क्या फैसला लेंगे, क्योंकि इस वक्त उनका पूरा फोकस तो राजनीति पर है और तमिलनाडु को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें चुनाव में की है और लोगों से बहुत अपेक्षा के तहत वोट मांगी और अब उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में विजय अपने निजी जिंदगी के साथ साथ अपनी राजनीति पर ज्यादा फोकस करेंगे और चूंकि वो चाहेंगे कि उनकी राजनीति का विस्तार तमिलनाडु से आगे तक हो, ऐसे में आगे की राह बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। एक्टर से कैसे तमिलनाडु के किंग बने विजय। कभी फिल्मों के पर्दे पर करोड़ों दिलों पर राज करने वाले थलापति विजय तमिलनाडु की राजनीति का आज सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनकी पॉलिटिकल यात्रा जितनी दिलचस्प है उतनी ही प्रेरणादायक उनकी पढ़ाई और करियर की कहानी भी है। कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट तमिलनाडु का सीएम बन गया। 22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे जोसेफ विजय चंद्रशेखर मशहूर तमिल फिल्म निदेशक एस.ए. चंद्रशेखर और प्रसिद्ध गायिका शोभा चंद्रशेखर के बेटे हैं। घर में फिल्मों और संगीत का माहौल था, इसलिए अभिनय में उनकी रुचि बचपन से ही विकसित हो गई थी। विजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के कोडम्बक्कम स्थित फातिमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने विरुगंबक्कम के बालालोक मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपने पिता की फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर भी एक्टिंग करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय ने चेन्नई के प्रतिष्ठित लोयला कॉलेज में बीएससी विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लिया। यह कॉलेज फिल्म और मीडिया की पढ़ाई के लिए देश के प्रमुख संस्थानों में गिना जाता है। हालांकि कॉलेज की पढ़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। 1992 में विजय को फिल्म नालैया थिरुप्पु में बतौर मुख्य एक्टर काम करने का मौका मिला। शूटिंग और पढ़ाई दोनों साथ संभालना मुश्किल हो गया। ऐसे में उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और पूरी तरह फिल्मों में करियर बनाने पर फोकस किया। यही फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो गया। कॉलेज छोड़ने के बाद विजय ने लगातार फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई और एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में भी दी। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि प्रशंसकों ने उन्हें थलापति यानी कमांडर का नाम दे दिया। आज वो साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक माने जाते हैं और अब तो राजनीति के भी हो गए हैं। विजय ने सिर्फ फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने सामाजिक संगठन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंद लोगों की मदद से जुड़े कई काम किए। समाज सेवा में उनके योगदान को देखते हुए डॉक्टर एमजीआर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साल 2007 में उन्हें मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया। फिल्मों में सफलता के बाद विजय ने राजनीति में उतरने का बड़ा फैसला किया। उन्होंने तमिलगा
वेत्री कजगम यानी टीवीके नाम की एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। शुरुआत में इसे लेकर खूब चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने जनता के बीच लगातार अपनी पकड़ को मजबूत करते गए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में विजय की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और ऐतिहासिक जीत के बाद वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। इसके साथ ही वो फिल्म स्टार से सीएम बनने वाले नेताओं की सूची में भी शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि खुद कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाले विजय ने अपनी राजनीति में शिक्षा को सबसे अहम मुद्दों में शामिल किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वादा किया कि 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसान परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, बशर्ते परिवार में कोई सरकारी नौकरी में ना हो। उनका कहना था कि आर्थिक तंगी की वजह से किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। विजय की कहानी इस बात का उदाहरण है कि जिंदगी में सफलता का रास्ता हमेशा एक जैसा नहीं होता। उन्होंने कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा किया, अपने फोकस पर कायम रहे, मेहनत और अनुशासन के दम पर पहले तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बने और फिर राजनीति में उतरकर तमिलनाडु की राजनीति के सबसे बड़े सुपरस्टार। आज उनकी यात्रा युवाओं के लिए एक मिसाल है कि जुनून, मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि विजय पर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विजय हिंदू विरोधी हैं, वो क्रिश्चियन हैं, इसलिए वो बहुत सारे ऐसे फैसले लेते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ होते हैं। चाहे गौ हत्या का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया, उसके बावजूद हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया था, उसके बावजूद विजय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि विजय की राजनीति आगे किस मोड़ करवट लेती है। कुल मिलाकर तमिलनाडु में इस वक्त अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है थलापति विजय, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अब उनकी पत्नी ने तलाक का केस वापस लेकर मामले में बड़ा यू टर्न ले लिया है। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ चलता है और विजय त्रिशा को लेकर आगे क्या कुछ खबर सामने आती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।